बेटा तो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बेटा लास्ट जो डे वेडनेसडे को हमने 6.7 जो थी वो कंटिन्यू की थी और उसके लोगों ने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो अभी आज मैं उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 6.7 देखिएगा। Question number 5, beta just like question number 4 की तरह है कि if you have given the value of x minus 1 over x which is equal to 2 and you have to find the value of x cube minus 1 over x cube कि आपके सामने वैल्यू गिवन है x minus 1 over x की and you have to find the value of x cube minus 1 over x cube। तो आपको याद होगा कि लास्ट डे भी हम लोगों ने जब कहा था कि क्यों फाइंड करना है तो जो गिवन वैल्यू आपको दी गई है x minus 1 over x आप बेटा करोगे इसका क्यूब ले लोगे बोथ साइड पे। तो अब यहाँ पे करोगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। सो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास x minus 1 over x इधर क्यूब ले लिया और राइट साइड पे भी क्यूब ले लिया तो जगह a क्यूब। अब यहाँ जो लेफ्ट साइड हमारे पास जो क्यूब आ गया वहाँ a माइनस हम b का होल क्यूब ओपन करेंगे। क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन 2 3 4 किए हैं उसमें सब में हमने ये किया है। तो प्लस का फार्मूला हम लोगों ने बनाया, ये हम लोगों ने माइनस का फार्मूला बनाया। सो यहाँ जो कि हमारे पास प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू है यहाँ मिड में तो हम लोग यहाँ माइनस का फार्मूला क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ a माइनस बी होल फार्मूला क्या बनेगा बेटा a क्यूब माइनस 3ab 3 into a into b into a minus b और माइनस b क्यूब। माइनस 3 into a into b into a minus b माइनस b क्यूब और राइट साइड का क्यूब कितना आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 की पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगी। अब ये x है दोनों ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास x क्यूब बचेगा माइनस यहाँ से 3 और ये वैल्यू बचेगी बेटा मेरे पास x minus 1 over x और साथ बचेगा ये वाली जो थर्ड वैल्यू है माइनस। अब बेटा 1 का क्यूब 1 रहेगा और x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 8। अब ये जो x minus 1 over x हमारे पास ये फॉर्मूले में आ गया, इसकी वैल्यू देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है x minus x जो है इससे इक्वल है बेटा 2 के इक्वल है। जहाँ भी x minus 1 over x होगा वहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस 2 को। तो यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग x minus over x is equal to 2। ये कितना हो जाएगा बेटा x minus 3 into 2 minus 1 over x cube is equal to 8। तो ये कितना हो जाएगा बेटा x cube minus 3 2 6 minus 1 over x cube is equal to 8। अब यहाँ हमें सिर्फ चाहिए x क्यूब और माइनस 1 ओवर x क्यूब। इस माइनस 6 को आप ले लीजिए राइट साइड पे तो फिर क्या होगा तो हमारे पास यहाँ बाकी बचेगा बेटा x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 8 और माइनस 6 जब बेटा इक्वालिटी किधर आएगा तो जाके क्या हो जाएगा ये माइनस 6 जो है जब इधर आएगा तो ये प्लस 6 हो जाएगा शायद। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 14। पीपीटी में बेटा ये सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं। पीपीटी भी अभी लेक्चर के बाद आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा और मुमकिन हुआ तो मैं आपको लेक्चर एंड होने से कुछ देर पहले आपको मुमकिन हुआ अगर क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए तो आपको दिखा भी दूंगा। तो ये क्वेश्चन लास्ट जो है वो लास्ट टाइम भी किया था इस तरह का। ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ओके ओके ओके। तो बेटा अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है वो नोट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन पीपीटी में सॉल्व होंगे। तो आपने इसको जस्ट आपने फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग पे और नोट करने के लिए। वैसे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो इंशाल्लाह ये लेक्चर भी जो है वो अपलोड हो जाएगा तो आप उसके लिए परेशान ना हो, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें अंडरस्टैंडिंग पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें नंबर्स आ गए हैं और हमें उसका क्यूब फाइंड करने के लिए उसने कहा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें वो कहता है बेटा कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग या यूज फॉर्मूला। तो आपने 13 है इसका आपने क्यूब करना है
लेकिन आप लोगों ने फॉर्मूला यूज करना है। अब फॉर्मूला यूज करने वाला, फॉर्मूले से मुराद है वही जो दो फॉर्मूले हम लोगों ने किए थे वही आपने यूज करने हैं, ये वाले a प्लस बी होल क्यूब का, दैट इज a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब, और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। इनमें से जो भी अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है, अगर आप आपको याद होगा हमने 6.1 में ब्रेकअप करना सीखा था और स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज किया था, तो अगर यहाँ भी आप लोग इसका जो ब्रेकअप करते हो बेटा, तो आप प्लस से ब्रेकअप करना चाहते हो, देखो 13 के जो वैल्यू है जीरो वाली वो 10 है, 20 से दूर चली जाएगी, तो 20 से अगर ब्रेकअप करेंगे तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा 20 से अगर हम जाएंगे तो, लेकिन अगर हम 10 के पास जाएंगे 10 प्लस 3 करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो दिस बेटर बेटा हम लोग जो है वो प्लस का फॉर्मूला यूज करें, वो यूज a प्लस होल क्यूब, सो वी विल राइट दिस 13 as 10 plus 1 or sorry 10 plus 3, so I will write 10 plus 3 whole cube। तो अब ये इसको ब्रेकअप करना आसान हो जाएगा और मेंटली भी आप कर सकते हैं, चाहे तो कंप्यूटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला की एप्लीकेशन यहाँ देनी है। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बेटा ये जो पहले वाला फॉर्मूला है ये अप्लाई होगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू है तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहाँ a क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू ए प्लस बी और प्लस बी का। अब बेटा 10 का क्यूब आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज कर लो, चाहे तो मेंटल मैथ ज्यादा इजी हो जाएगा। 1 की पावर 3 कितना हो जाएगी, 1 इंटू 1 1। अब जो एक जीरो है जब इसका क्यूब बेटा तो वो 3 टाइम्स आप लिखते हैं, वैसे भी आप 10 पावर 3 जो है वो होती है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 टाइम्स आर 100 और 100 टाइम्स आर 1000। इसके बाद बेटा अब ये माइनस है, अब बेटा इन तीनों को आप पहले मल्टीप्लाई करो, 3 3 आर 9, 9 10 आर 90, अगेन ब्रैकेट में प्लस 3 बेटा 13 हो जाएगा और आगे 3 का क्यूब 27। सो अक्सर जो हमारी जो बेटी होती हैं वो जरा मैथ में वीक होती हैं और मेंटल मैथ तो वैसे ही टेबल्स आपको अच्छी तरह से याद नहीं होते, तो आई प्रेफर बेटा मैं आपको एडवाइस ही करूंगा कि आप कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करने आप, ताकि कम से कम आप कोई जो मिस्टेक है क्वेश्चन में ना करें। बेटा 90 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, वैसे 13 को 9 से करेंगे तो 117 आता है, तो 0 साथ वैसे लगा लें, नहीं तो आप बेहतर है कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल कर लें ताकि आप जो है उसको मिस्टेक्स ना करें। आफ्टर बेटा आप तीनों को ऐड करो तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा ये वाला 2197। हमेशा अपने आंसर को बेटा ब्लॉक किया करें, बॉक्स में रखा करें ताकि जो आंसर है वो क्लियर हो जाए एग्जामिनर को। जस्ट फॉर्मूले की एप्लीकेशन है बेटा, आप चाहे प्लस का चाहे तो प्लस का ब्रेकअप बना लें, माइनस का चाहे तो माइनस का ब्रेकअप बना लें, तो फॉर्मूला अप्लाई करें और उसको वैल्यूएट करना। जी अभी बेटा समझ आ गया? यस सर। और बेटा किसी को सबको समझ आ गया? ओके बेटा, इसका पार्ट 2 देखिएगा बेटा 103 है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 103 का ब्रेकअप करेंगे बेटा 100 प्लस 3, किसका करेंगे 100 प्लस 3 से। ऐसे ये पीपीटी में सॉल्व है, आप पहले खुद से इसको ट्राई कीजिएगा, आपका तो मसला हो तो फिर आप पीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल जस्ट लाइक आपने इसी तरह फॉर्मूले से ओपन करना है, वो ये 13 है तो 103 है, तो आप लिखेंगे 100 प्लस 3, उसको सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे 100 का क्यूब 3 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 3 इंटू प्लस 3 और आगे 3 का क्यूब जस्ट, और आपके बाद में उसका कैलकुलेट कर लेना। तो ये मुश्किल नहीं है क्वेश्चन है, आपको पार्ट 3 करवा रहा हूँ वो थोड़ा मुश्किल है, तो आपके लिए थोड़ा इसलिए मैं वो कर दूँ, हम यहाँ डिस्कस कर लें, बाकी आपने देख लेते हैं। तो मुश्किल रहेगी तो आपके पास पीपीटी मौजूद है, परेशान ना हो या खुद ट्राई कीजिएगा। मैं करवा रहा हूँ थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मेरा पार्ट 3 जो कि है 0.9। अब आपने 0.99 का आपने क्यू फाइंड करना है। अब 0.9 जैसे ही दिमाग में आता है तो फौरन आपके सामने आना चाहिए कि ये जस्ट नियर टू 1 है, लेकिन 1 इससे आगे है, तो अगर इससे अगली वैल्यू की तरफ जाना है फिर हमें डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन को यूज करना पड़ेगा। और वैसे 0.9 के 1 के करीब है, तो 1 के कितने करीब है? आप सिंपल करो बेटा कि आप 1 में से कैलकुलेटर को इस्तेमाल करो, 1 माइनस 0.99 लिखोगे तो बेटा ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01। ठीक है, ये देखिएगा ये आ रहा है 0.01। आगे मैंने इसको फिक्स किया हुआ है तो आप भी इसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन रेंज जो है ब्रेक वो 0.01 की है।
तो इसका मतलब होगा कि आप लोग इसको ब्रेकेज करोगे इसकी इससे 1 माइनस 0.01। सर जी बेटा 8th क्लास में हम भी साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे? जी बेटा कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। 8th क्लास में कैलकुलेटर बेटा आप अलाउड होगा आपको, आप यूज कर सकती हैं, ठीक है। ओके बेटा अब इसके बाद आप सिंपल सर हमने 0.99 को 1 कर दिया है क्योंकि हम इसको वो एस्टिमेट करके 1। हाँ एग्जैक्टली, अब 1 से आगे डिफरेंस निकाल के इसको हमने ब्रेकअप फार्मूला तो बनाना है ना। फार्मूला बनाने के लिए हमें इसके नियर अबाउट एग्जैक्ट वैल्यूज को, अब 0 प्लस 0.99 करता हूँ तो बहुत गलत हो जाएगा। आपने नियरेस्ट जो है वो नंबर देखना है। अब नियरेस्ट अगर डेसिमल में है तो फिर भी आप बिल्कुल नियर पे चले जाओ। तो 0.9 वैसे 1 के इक्वल होता है, आप एस्टिमेशन की हुई है पहले क्लास 6-7 में, तो ऑलमोस्ट इक्वल है। अब हमने डिफरेंस ढूंढना है कि 1 से कितना डिफरेंस है 0.99 का। तो मैंने आपसे कहा कि आप कैलकुलेट से 1 माइनस 0.99 करोगी तो वो 0.0 बना देगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा ब्रेकअप होगा वो 1 का और 0.01 का होगा, यानी 1 माइनस 0.01 जो होगा दैट इज इक्वल टू 0.9। आफ्टर दैट बेटा हम लोग जस्ट इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे माइनस का और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो a माइनस बी का क्यूब हम लोग ओपन करेंगे बेटा, यहाँ a क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b और माइनस b का क्यूब, a क्यूब माइनस 3ab इंटू a क्यूब माइनस 3ab a माइनस b और माइनस b क्यूब। थोड़ी सी लाइट चल चुके हैं इसमें, कमरे में काफी ज्यादा है और इस वजह से फील हो रही है थोड़ी सी गर्मी। तो खैर आप इसको आप देखिएगा, आपको ये जस्ट आप फॉर्मूले की एप्लीकेशन की है, a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b और माइनस b क्यूब। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा और गलती नहीं है इंशाल्लाह आपसे कोई भी। तो बेटा 1 का मतलब 1 को तकरीबन है मल्टीप्लाई कर लो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 1 ही रहेगा। इन तीनों को पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 1 3 इंटू 1 इंटू 0 इंटू 0.01, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 0.03। और अगर आप इनको माइनस करो ब्रैकेट को 1 माइनस 0.01 तो फिर आएगा 0.99 माइनस, और आखिर में आप इसका क्यूब ओपन करो 0.01 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 0.000001। अब 1 माइनस, अब इनको पहले मल्टीप्लाई करो 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.99। लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल भी जाएगा। ये 0.0297 माइनस 0.000001। अब आप लोग इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस 0.0297 माइनस 0.00001, सो वी गेट बेटा 0.970299। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेटर से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको मैनुअल करने बैठोगे तो डेफिनेटली हबीबा तो गलती करेगी, है ना, मुताहिरा भी करेगी और मुताहिरा से भी मेरा नहीं ख्याल के मैनुअली सही सॉल्व हो पाएगा। आप लोगों का जो वो वीक है इनके मैथ्स जो है मैनुअल करना थोड़ा मुश्किल आपको लगता है। सो आप हो गई हो, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन आप कोशिश करो बेटा कि जहां आप मेंटल मैथ का यूज हो सकता है उसको जरूर करो, क्योंकि इंसान का दिमाग जो है बाहर कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट है अगर हम इसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें। 6.7 ही हमने होमवर्क भी कंप्लीट करनी है ना बेटा मैं अगली से शुरू करवाने जा रहा हूँ तो अभी तो ये 6.7 कंप्लीट हो गई है आपकी। अब हम 6.8 पे चलेंगे। बहुत आसान एक्सरसाइज, वेरी इजी एंड सिंपलेस्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा ये बेटा सारे पीपीटी में सॉल्व है, घबराना नहीं है, मैं भी आपको दिखा दूंगा बाद में एंड में। तो मैं अभी बल्कि आपको बता देता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ। 6.8 हम इसके बाद करेंगे सॉल्व। पहले मैं अभी थोड़ा सा पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, आप वो देख लो, फिर हम लोग जो है वो दोबारा से बोर्ड पे आ जाएंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये बेटा अभी हमने 6.7 जो है ये मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 5 करवाया बेटा इसका।
x माइनस वन इज इक्वल टू 2 वाला। उसके बाद ये क्या क्वेश्चन 6 के अभी ये तीनों पार्ट्स आपको सॉल्व करवाए हैं। 13 का भी आपको करवा दिया 103 और 0.9। ठीक है बेटा, ये हम लोगों ने किए हैं और अभी हम लोग इसके बाद जो है वो 6.8 शुरू करने जा रहे हैं। ये सारी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, परेशान नहीं होना। जो मेथड मैंने यहाँ फॉलो किया बेटा ऑलमोस्ट वही मेथड है, तो आप जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो कोई मुश्किल इंशाल्लाह होगी आप लोग। तो अब हम आए एक्सरसाइज 6.8 की तरफ। अच्छा बेटा, जो 6.8 है उसमें देखिएगा, ये आपकी बुक का पेज नंबर है मेरे पास 108, पेज 108 है बेटा, एक्सरसाइज 6.8। और अगर आप इसकी एग्जांपल्स को भी जस्ट खुद से भी अगर आप स्टडी करेंगे तो इजी एक्सरसाइज है कि आप ये एक्सरसाइज सारी खुद सॉल्व कर सकती हैं। लेकिन मैं फिर भी आपकी जो है वो कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको मुश्किल ना हो इसको सॉल्व करते वक्त। बेटा हमेशा हम कहते हैं हर क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर छुपा होता है, तो आप लोगों ने भी यही इन स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करनी है कि स्टेटमेंट्स में क्या कहा गया और हमने इसको कैसे इवेल्युएट करना है। सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज को अगर आप टॉप पे देखें तो कहा गया है कि राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि आप लोग जो है वो जो इक्वेशंस दी गई हैं जो आपको इसमें जो स्टेटमेंट है इनको इक्वेशन की फॉर्म में देना है। यहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी गई है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स आपको दिया गया है और आप लोगों ने इसको प्रॉपर्ली इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। देखिएगा जरा क्वेश्चन 1 पार्ट 1, इट सेज द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज 26। अब हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है बेटा, तो कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे फादर की एज हम लेट कर लेंगे, लेट द एज ऑफ फादर इज x years एंड एज ऑफ डॉटर इज y years। आप चूंकि वो कह रहे हैं कि आप डिफरेंस जो है वो 26 है, तो हम कैसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, सम का मतलब होता है एडिशन और डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरह से आप लोग बेटा इसकी ये 6.8 है, आप देख रहे हैं मैं कैमरे के आगे कर रहा हूँ, तो ये आपकी जो है वो बुक पे पेज 08 है गाना, ठीक है? ये क्लियर नहीं है आपको? तुम्हारा पेज 108 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 आप लिखेंगे द एज ऑफ फादर, लेट्स सपोज कि जो x है x years है और द एज ऑफ डॉटर y years है। अब नीचे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू। अब कंडीशन आपको क्या कहती है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है, तो कंडीशन के मुताबिक आप लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, यानी हम लोगों ने जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में स्टेटमेंट दी थी हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन में। इस तरह से क्वेश्चन इसका पार्ट 2 देखिएगा जरा। इसमें वो कह रहा है द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। चलो देखिएगा जरा, यहाँ हम लोग क्या कहेंगे जी, जो बिस्किट है प्राइस ऑफ बिस्किट लेट कर लें तो x है और लेट जो प्राइस ऑफ चॉकलेट है। पूरा सॉल्व नहीं करना? नहीं बेटा, उसने क्या जस्ट आपने इक्वेशन बनानी है, जस्ट आपने इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, हमारे पास सॉल्व करने के लिए और भी डिटेल फॉर्मेट ही नहीं है। ओके, अब देखो प्राइस ऑफ 6 बिस्किट, तो बिस्किट को अगर मैंने x से रिप्रेजेंट किया है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो 6x है, यानी जो बिस्किट की जो 6 है ये प्राइस ऑफ जो 6 बिस्किट है दैट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। तो 1 बाय 6 into x यानी प्राइस 6 मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ 1 बिस्किट दैट इज सपोज वी हैव टू दैट इज x, और वो इक्वल है 1 चॉकलेट के, तो 1 बाय हम लोग नॉर्मली लिखते नहीं है, सो वी विल ऑलवेज राइट 6x इक्वल टू y। हम लोग सिर्फ लिखेंगे क्या कि 6x इक्वल टू y, तो प्राइस ऑफ 6 बिस्किट दैट इज 6x is equal to price of 1 biscuit that is equal to y। जी क्लियर होगी बात बेटा?
यस सर, ये तो बहुत Yes. आसान है। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट लिखिएगा, पार्ट लिखिएगा इसका। पार्ट थ्री है बेटा कि इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स अनदर नंबर, अगर एक नंबर को दूसरे 3 टाइम्स में ऐड किया जाए, लेट आप करेंगे द फर्स्ट नंबर लेट वो x है और जो सेकंड नंबर है वो y। लेट फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y है, और जो कंडीशन दी गई है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब वो बेटा क्या कहता है कि इफ ए नंबर इज एडेड, अब ये नंबर है पहले वाला, तो इसको अगर ऐड करें किसमें, 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, यानी 3 टाइम्स ऑफ नंबर क्या है हमारे पास y, यानी फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर y है। तो कहता है कि इफ ए नंबर इज एडेड, नंबर है जिसको ऐड करूंगा मैं किसमें, 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, सो द सम इज 25, तो सम होगा वो क्या होगा, वो 25। चलो बस इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसी तरह से पार्ट 4 है बेटा, उसमें वो क्या कहता है, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। अब डिवीजन की यहाँ बात हो रही है कि आपने डिवाइड करना है किन के, सम ऑफ टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंसेस। तो पहले तो आप लिखोगे जी लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो सम ऑफ नंबर क्या होगा बेटा इनका, सम ऑफ वो क्या होगा x प्लस वाई, और अगर आप डिफरेंस लेते हो इनका, डिफरेंस ऑफ नंबर्स वो क्या होगा बेटा x माइनस वाई। और फिर जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है उसने क्या किया आपसे कंडीशन में कि आपने क्या करना है कि इनका डिवीजन लेनी है, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स बाय द डिफरेंस, यानी जो x प्लस है उसको डिवाइड करेंगे x माइनस वाई, यानी सम को अगर आप उसके डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर इक्वल टू 1, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 1 ही आंसर है। तो सम ऑफ अगर हम सम ऑफ टू नंबर्स को डिवाइड कर देंगे डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स से बेटा वी विल गेट द आंसर इक्वल टू 1। जो डिटेल स्टेप्स हैं तो मैंने पीपीटी में लिखा है, तो एक आध स्टेप भी होगा जो थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी 99.9% ऐसे ही है। अच्छा बेटा, अब यहाँ जो हिंट दिया गया आपने उस हिंट को नहीं देखना, आपने बस इसी को जिस तरह से करवाया गया वैसे ही करना। ओके बेटा, कोई पार्ट 5 का इसका क्या है, कहते हैं ट्वाइस ऑफ एनी एज। अब एनी एज को अब लेट्स सपोज कर लो x, तो ट्वाइस ऑफ एनी एज क्या हो जाएगा फिर 2x, ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज बाय 7, 2x प्लस 7, उसमें 7 ऐड कर दोगे बेटा इट बिकम्स y, तो आंसर क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल टू y, यानी हो जाएगा 2x प्लस 7 इज इक्वल टू y। ये मैं कुछ पीपीटी के क्वेश्चंस आपको शेयर करवा रहा हूँ, वो भी देख लें साथ साथ, ताकि हम लोग फिर चलते जाएं। अच्छा ये बेटा अभी हमने क्वेश्चन किए हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया है, द रिलेशन बिटवीन फादर एज एंड डॉटर एज इज 26, फादर एज x है, डॉटर एज y है, तो अंडर गिवन कंडीशन तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इस तरह से ये बिस्किट और चॉकलेट वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है कि एट द प्राइस ऑफ 1 बिस्किट अगर x है तो 6 बिस्किट प्राइस क्या हो जाएगी 6x, और प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट y है तो बाद में अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो प्राइस ऑफ 6 बिस्किट है वो 1 चॉकलेट के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1, 6x इज इक्वल टू y, 1 ही हमने लिखेंगे। फिर उसके बाद ये हमने क्वेश्चन नंबर बेटा 3 किया, इफ ए नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स अनदर नंबर, कि अगर एक नंबर x है दूसरा y है तो एक नंबर को दूसरे के 3 टाइम्स में ऐड किया जाए, तो मैंने उसका 3 टाइम्स बना लिया, अब फिर उनको ऐड कर लिया x plus 3y, तो आंसर इज द सम इज 25, so I will write x plus 3y is equal to 25। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही, अब आ रही है बेटा आप स्लो है, मेरे पास हर चीज वो यहाँ 100% जब दे रही है, वैसे तो फास्टेस्ट जो नेट है वो यूज कर रहा हूँ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1। तो अब देखो लेट द फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर y है, तो उनका सम क्या होगा बेटा x प्लस वाई, और डिफरेंस क्या होगा x माइनस वाई, और गिवन कंडीशन क्या है कि इन दोनों की जो डिवीजन है अगर मैं इनको डिवाइड करूं सम को डिफरेंस से, तो देखो मैंने वही किया है कि सम को x प्लस वाई को डिवाइड किया है डिफरेंस से, यानी x माइनस वाई से,
सो दैट इज आंसर, आई विल गेट द आंसर इक्वल टू 1, जो कि कंडीशन में कहा गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अभी तक हमने ये 4 क्वेश्चन किए, हम नेक्स्ट चल रहे हैं। हम सबने बोर्ड पे आते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन जो है वो इससे ज्यादा इजी है। ओके बेटा, आप इसमें देखिए क्या कह रहे जी, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड टू सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है, उसके कोई से भी 2 सॉल्यूशन को आप लोगों ने फाइंड करने हैं, और जो इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। अब बेटा सॉल्यूशन से मुराद ये है कि आप लोगों ने ढूंढनी है x और y की वैल्यूज, कि हम यहाँ x और y की कौन सी वैल्यूज यहाँ पुट करें कि लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के, यानी राइट साइड तो 3 है, तो यहाँ मैं क्या पुट करूँ x और y की जगह के, इसको सिंप्लीफाई करूँ तो आंसर 3 आए। तो बहुत सारे दिमाग में वैल्यूज आती हैं, आप मेंटली भी कर सकते हो। आप कहते हो सर अगर मैं x यहाँ 0 लगा दूँ, यहाँ 3 लगा दूँ, तो ये 0 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 3 हो जाएगा, तो लेफ्ट राइट साइड इक्वल हो जाएगी। तो 0 और 3 इसका सोल्यूशन होगा। मैं कहता हूँ ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। फिर सबिता कहती है नहीं सर, अगर x की जगह भी 1 लगा दें, y जगह भी 1 लगा दें, तब भी 3 आ जाता है। मैं कहता हूँ अच्छा, एडमिट करेंगे। वो कैसे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 और प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 मैं कहता हूँ बिल्कुल सही कह रही है आप। इसी तरह से बेटा और भी जो है इसके पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए और अपनी आसानी के लिए एक टेक्निक जो हमने बनाई है, अगर आप उस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो वो भी दुरुस्त है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी सोल्यूशन इसके फाइंड करना चाहें तो वो भी करेक्ट ही होंगे, अनलेस आपकी जो दोनों कंडीशंस हैं लेफ्ट साइड की और राइट साइड की वेरीफाई होनी चाहिए, और अगर वो वेरीफाई नहीं होंगी तो देन प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज नहीं। तो अब जो टेक्निक है वो ये कि आपने अगर इसके 2 सोल्यूशन फाइंड करने हैं बेटा, तो पहले आप इसकी वैल्यू 0 पुट कर लो, फिर इसकी वैल्यू 1 पुट करो, 0 से शुरू करना शुरू करो। फिर लेट आप कर लोगे, तो लेट ही कर रहे हैं हम लोग, लेट x इक्वल टू 0 पुट करें इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा बेटा पूरी इक्वेशन के अंदर 2 into 0, तो आप यहाँ लिखते हैं बाय पुटिंग 2 into 0 बेटा प्लस y is equal to 3, 2 0 और 0 प्लस y is equal to 3, 0 खत्म हो जाएगा तो y की क्या आ जाएगी बेटा 3। तो जो फर्स्ट सोल्यूशन आएगा आपके पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 का इज, वो कौन सा सोल्यूशन आएगा बेटा, आपने सोल्यूशन हमेशा जो पॉइंट फॉर्म में लिखा, पहले x की वैल्यू लिखोगे जो कि हमने क्या यूज किया है 0, और y की वैल्यू क्या हमारे पास आ गया 3, तो उससे पहला सोल्यूशन होगा वो 0 और 3 होगा। डिफरेंट पर्सन आप में से जो है डिफरेंट वैल्यू लिखते हैं, मैंने तो जस्ट 0 सपोज किया है, आप 1 2 3 4 5 जो दिल करता है यहाँ सपोज कर सकते हो। उस वक्त मेरा आंसर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन ठीक होगा, गलत नहीं होगा और एक्सेप्ट किया जाएगा। अब हम करेंगे जी लेट x इक्वल टू 1, तो मैं तो ये सिंपल सी बच्चों को सिखाता हूँ, बस बेटा ऐसी जितने सोल्यूशन चाहिए वो आप से शुरू हो जाओ और सोल्यूशन फाइंड कर लो। x इक्वल टू 1 अब यहाँ कर देंगे, तो बाय पुटिंग वैल्यूज इन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इसमें पुट कर दो, तो 2 into x की जगह बेटा क्या पुट कर दोगे आप 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 1 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 का आप ले आओ, y is equal to 3 minus 2, y is equal to 1। तो जो इसका सेकंड सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू क्या आपने पुट की है 1 और y की वैल्यू क्या आई है 1, तो ये इसका सेकंड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जितने सॉल्यूशन आप कहे जाए उतने सॉल्यूशन आप फाइंड कर लें। अगर आपको 2 सॉल्यूशन कहे जाए आप 2 फाइंड कर लें, 3 कहे जाए 3 फाइंड कर लें, जितने भी आपको सॉल्यूशन कहे जाए इसी तरह से 0 से स्टार्ट कर दें और आगे फाइंड करना शुरू कर दें। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा जी। सर हम अपनी मर्जी की भी कोई वैल्यू डाल लें जी बेटा, अपनी मर्जी की, मैंने अभी आपसे कहा यही चीज तो मैंने आपसे कही है कि आप अपनी मर्जी की भी वैल्यू डाल सकते हैं। जरूर नहीं है कि जो मैं डाल रहा हूँ वैल्यू जिसके अंदर पुट कर रहा हूँ वही पुट करूँ। मैंने तो वैसे आपको एक जनरल से टेक्निक बता दी है कि मैं जो टेक्निक को सिखाता हूँ नॉर्मली उनसे ही कहता हूँ बेटा आप 0 से स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 इस तरह से उनको सब्स्टिट्यूट करते जाओ तो इजीली हो जाएगा। अगर आप कोई भी और सपोज करना चाहें वैल्यू एक्स की लेट करना चाहें आप कर सकती हैं, तो कम नहीं है ये। इस तरह से ये जो है ना एमसीक्यूज में पॉसिबल है कि इस तरह के दिए जाएं
और आपको आप मेंटल मैथ चेक करने के लिए आपको दिमाग इस्तेमाल करती है या नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एमसीक्यू इस तरह के आपके एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं। वो पूछा गया है कि इज दिस पॉइंट इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन और नॉट, क्योंकि आगे क्वेश्चन वही है, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा, इसमें आपने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो पहले आप x की वैल्यू 0 पुट कर लें, 1 पुट कर लें, फिर 2 पुट कर लें, 3 सॉल्यूशन पूरे हो जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आपने 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो पहले आप 0 की वैल्यू पुट करें, x 0 पुट करें, फिर 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें और फिर 3 पुट करें, तो 4 सॉल्यूशंस आपके पास हो जाएंगे। ये आपने क्वेश्चन बेटा खुद से करना है, नहीं करवा रहा। सर इतना काफी नहीं है होमवर्क? बेटे आगे छोटे तेरा आज के लिए होमवर्क काफी है। बेटे आगे 2 क्वेश्चन है मेरा बहुत बेटा, बेटा कर लो। 2 क्वेश्चन है बेटा, आपको वो काफी जो है वो एक ब्रेक शायद मिल जाए आपको। तो ये 2 सर हम कर लेंगे। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी बेटा। सर मार्क्स बता दें पेपर के। बेटे मेरे पास मार्क्स नहीं है, मैंने सर सारे बताने ही नहीं है। नहीं सर, कसम ये से पूरी मैंने नहीं मैंने है। आपसे पहले झूठ बोला जो आज झूठ बोल रहा आपसे, मुझे याद नहीं है। बस मैंने पेपर सारे चेक किए बेटा, एक में दिया आया था। अच्छा आप चलिए सारे इतने ही बता दें हाईएस्ट किसके हैं। कितने सादे मुझे नहीं याद बेटा। अब इतने बच्चों कितने ने सर? हाई इतने पेपर चेक सर, किए ये हैं बच्चों पूरी के। एक्सरसाइज करनी है। हाँ बेटा पूरी करिए, एक लाइन का तो क्वेश्चन है बेटा, क्या नहीं ज्यादा। सर 6.7 भी है। अच्छा चलो ये 6.8 कंप्लीट इसकी देखो जरा, देखो। अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये अभी हमने पढ़ा था अभी, ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज 7 इट बिकम y इयर्स। तो वही है 2x + 7 = y। अभी आप अपने जो है स्क्रीन को आप तो आ जाएगी, आपने उसको स्क्रीन को देखें तो आ जाएगी। मेरे पास ये इस वक्त ये रिजल्ट आ रहा है। दोबारा देखें, विद कर रहा हूँ फिर शायद आ जाए। अब देखें अब आई। सर नहीं। सर नो नहीं। सर। नो सर नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर तो मेरे पास स्क्रीन बड़ा शेयरिंग चल रही है, तो वेट करें शायद 1 सेकंड तक आ जाए। मेरे पास बड़ा स्क्रीन शेयर हुई है। हमारे पास नहीं हो रही। अच्छा चले अभी आनी चाहिए बेटा। सर नहीं आ मैं शायद झूठी बोल रहे। अच्छा बेटा मैंने कब कहा, मैं चेक करता हूँ कि अगर स्पॉटेड वीडियो बेटा ये है अनपिन वीडियो, अनपिन। अच्छा चलो अब देखते हैं, अब आ रही है बेटा अभी है। सर ब्लैक कलर की स्क्रीन हुई है, अब शायद आ जाए। नहीं नहीं है। बेटा ये प्रॉपर्ली शेयर कर रहा हूँ, ये आपको स्क्रीन आनी चाहिए। चलिए पीपीटी बारे में शेयर कर देता हूँ आपको, वो टेंशन ना लें। और पीपीटी के लास्ट ठीक है सर। ज्यादा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी देखो और इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना, उसमें उसने ये पूछा है कि इज 1 2 इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। आगे 2 इक्वेशन दी गई हैं, अब पूछा है कि 1 और 2 इनमें से किसका सॉल्यूशन है। तो 1 और 2 जो पॉइंट है वो आपने दोनों इक्वेशन में पुट कर देना है बारी बारी। तो जिस क्वेश्चन को वो वेरीफाई कर देगा तो समझिए कि उसी क्वेश्चन का वो सॉल्यूशन होगा। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है। मैं अभी पीपीटी आपको शेयर कर रहा हूँ, तो इसको आप देख लें। तो अगर कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा। मीटिंग टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है। अल्लाह हाफिज सर। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें अभी। क्वेश्चन नो सर। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना बहुत बहुत, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।